ये जो भागवत हो रही है, इस भागवत के अंदर मैं छतरपुर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर बागेश्वर धाम है। उस बागेश्वर धाम के संत श्री पंडित धीरज कृष्ण शास्त्री जी, उनके मुखार बिंदु से यहाँ पर खेल ग्राम में भागवत का आयोजन, और उनके मुखार बिंदु से ही यहाँ भागवत जाएगी। उस भागवत में जहाँ पर रस बरसेगा और उस रस में यहाँ के जो भक्तगण आए हैं वो सराबोर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं अनूप तिवारी, राष्ट्र इंडिया से। आज हम खड़े हैं छतरपुर के खेल ग्राम में, जहाँ पर एक भव्य यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। लक्ष्मी महायज्ञ का भी यहाँ पर आयोजन होने जा रहा है। मैं कैमरामैन से दिखाने का प्रयास करूँगा कि दिखाएं कि पंडाल किस तरह से और व्यासपीठ किस तरह से सज चुकी है, और इसका एक भव्य कार्यक्रम जो यहाँ पर छतरपुर में एक अनोखा कार्यक्रम, जो कि पहले छतरपुर के लिए एक इतिहास साबित होगा, उस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम किया जाएगा। कहा जाता है कि भागवत कथा में जब व्यासपीठ सजती है और उस व्यासपीठ पर जब जाके सिंहासन पर बैठते हैं, और जब कहाँ पर व्यासपीठ के लिए और जब कहा जाता है, तो अपने आप ही त्रिलोकनाथ यहाँ पर विराजते हैं। और यहाँ जो रस बरसता है, उस रस को देखने के लिए यहाँ पर जो भक्तगण आते हैं, उन भक्तगणों की वहाँ पर वो सराबोर हो जाते हैं और उसी धुन में अपने आप को व्यतीत करने लगते हैं। हम चलते हैं और हम यहाँ पर बात करते हैं छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी जी, जिनके माध्यम से ये भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। उनसे भी पूछेंगे कि किस तरह का कार्यक्रम है, किस तरह की, क्योंकि हमारे सूत्रों के साथ हमें जानकारी लगी है यहाँ 7 दिन भागवत के साथ साथ में समाज हित के लिए भी कई कार्यक्रम किए जाने हैं। क्योंकि कहा जाता है कि पहले ही दिन जहां पर जब भागवत प्रारंभ होगी, तो हनुमान लला को यहाँ पर उनको आह्वान किया जाएगा और उनके हनुमान चालीसा से लगातार ये पंडाल गूंजता हुआ नजर आएगा। और इसलिए हम चलते हैं, साथ में हम विधायक जी से भी बात करेंगे कि किस तरह का, और उनके साथ में कई तैयारियों की भी हम जायजा लेंगे, क्योंकि कोविड भी यहाँ पर है, उसकी रक्षा कैसे करेंगे, सुरक्षा कैसी होगी, उसके बारे में बताएंगे। जी विधायक जी, पहले तो आपको राष्ट्र इंडिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो भागवत कथा का आयोजन आपके विचार में कैसे आया, और किस तरह भागवत कथा करानी है, और क्योंकि ये संकट काल भी है, किस तरह का क्या कहेंगे? जो कथा आप देख रहे हैं, जिसके मंच सजा हुआ है, और अगर आपने मंच पर देखा हो तो परम पूज्य दद्दा जी का चित्र भी यहाँ मौजूद है। खेल ग्राम में दद्दा जी जब हम लोगों के आशीर्वाद देते थे, तो यहाँ लगातार शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम अनेक वर्षों हुआ है। आज दद्दा जी हमें ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं और मंच पर हमारे साथ रहेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। धार्मिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए। पूर्ववत जिस तरह से धार्मिक कार्यक्रम होते थे, उसी तरह से आज हमारे क्षेत्र में बागेश्वर धाम की अपनी एक महिमा है, और बागेश्वर धाम महाराज जी की एक अपनी अलग भागवत कथा कहने का, उनके श्रीमुख से जो कथा कहने का तरीका है, वो अपने आप में एक अनूठा और अद्भुत है। महाराज जी से मेरा संपर्क अनेक वर्षों पूर्व का है। जब मेरी उनसे चर्चा हुई कि महाराज छतरपुर में भी एक इस तरह का आयोजन हो जाए और हम लोग सब लोग कथा का आनंद लेना चाहते हैं, छतरपुर वासी भी, क्षेत्रवासी भी, उस समय तक हम ये मान के चलें कि ये कोरोना की जो दूसरा दौर लौट के आया है, तब नहीं था। ये निश्चित बात है कि आज के समय पे कुछ ये फिर से लौटा है, और हमें आपको उन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए और उस पर नज़र भी रखनी चाहिए। जी, जैसे कि ये आपने देखे यहाँ पर रैक बनाए हैं, किस तरह के रैक हैं कि महिला पुरुष और साथ में बीच में रेलिंग भी है? ये महिला पुरुष के लिए अलग अलग भी हैं, और थोड़ा सा डिस्टेंस भी बना रहे, लोगों के बैठने में ज़्यादा एकदम से जो सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का कोविड-19 में ध्यान रखना है, एकदम से एक जगह भीड़ ना हो, इस तरह का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ स्टॉल बनाए हैं जिसमें मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी रहेगी, उसका भी इंतजाम किया गया है। रहा सवाल जो कथा ये हो रही है अपने महाराज जी के द्वारा, निश्चित रूप से
जब कथा कल से प्रारंभ होनी है, महाराज जी ने जो एक अद्भुत अनूठे तरीके से इसकी संरचना की है, हनुमान जी की चालीसा से उनको याद करते हुए ये हम लोग एक संदेश महाराज जी देना चाहते हैं कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे बलवत हनुमत बलवीरा। ये महाराज जी का जो संदेश है और हनुमान जी के शरण में सब लोग हम लोग रहें, ये पहले दिन की कथा महाराज जी उनको समर्पित कर रहे हैं। जी, एक और चीज़ बताइए कि जैसे कि बच्चियों का विवाह है, जो हमारे फौज के सैनिक हैं जिनको कोई नहीं यहाँ पर पूछता, उनके लिए भी आपने परिजनों के लिए भी बहुत कुछ सोचने का प्रयास किया है। ऐसे 7 दिन के आपके शेड्यूल है, नेत्र शिविर भी है, वो प्लानिंग ऐसे कैसी होगी? ऐसा है कि दूसरे दिन की कथा महाराज जी ने जो देश के लिए अपना बलिदान दिया है उन शहीदों के नाम पे रखी है। तीसरे दिन की जो सुरक्षा हमें 24 घंटे पुलिसकर्मी देते हैं उनको समर्पित की है। चौथे दिन की कथा राष्ट्र के लिए सुख समृद्धि वैभव उन्नति हेतु रखी है। 5वें दिन कथा का जो रखा है वो कन्या विवाह का भी है और साथ ही साथ कोरोना योद्धाओं के लिए भी है। कन्या विवाह में निर्धन कन्याओं नारी शक्ति सशक्तिकरण के लिए भी है। 6वें दिन 7वें दिन इसी तरह गौरक्षा का जो संकल्प है महाराज जी का, उस हेतु भी समर्पित रहेगी। इस तरह से 7 दिन की कथाओं को वहाँ उन्होंने एक अद्भुत तरीके से सारी चीज़ को बनाया है। 2 तारीख से 7 तारीख तक नेत्र शिविर खेलग्राम में चित्रकूट से जो उनके द्वारा संस्थान के द्वारा यहाँ लगातार 5-7 दिन वो आपके नेत्र शिविर रहेगा 11 बजे से लेके 3 बजे तक के लिए। और कन्या विवाह 6 तारीख को 21 कन्याओं के यहाँ पर विवाह हैं, जिसमें जो क्षेत्र के हमारे पास लोगों ने प्रयास किया उनको सबको यहाँ पर हमने कन्या विवाह की शुरुआत की है। और इस महाराज जी के जो संकल्प हैं कन्या विवाह का और साथ ही साथ जो लोगों को नेत्र शिविर का आनंद मतलब उनको सहायता मिल सके, और साथ ही साथ यहाँ 7 दिन महाराज जी के भंडारे की प्रसादी भी सबको मिलेगी। ये पूरा एक कार्यक्रम है। कोविड-19 को देखते हुए उसकी पूरी सुरक्षा की जाएगी, उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और इसमें कहीं पर भी हम लापरवाही नहीं बरतेंगे, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जैसे कि आपने पंडाल बहुत बनाया, चारों तरफ हनुमान जी भी दिख रहे हैं हमको, और उसी बीच में भीड़ भी आपको आना है, तो क्या मानते हैं कि कितनी से भक्तगण यहाँ पर आने की संभावनाएं हैं, कितने हुए हैं? आप देख रहे हैं मैदान भी काफ़ी है, पंडाल के अलावा भी क्षेत्र काफ़ी खुला हुआ है। जितने लोग भी आएंगे यहाँ पर बैठ सकते हैं और वो सामाजिक दूरी और उन सब का नियंत्रण रहेगा। लेकिन ये बाहर मैंने स्क्रीन भी लगवाए हैं कि कुछ लोग दूर पे भी बाहर से भी कथा का आनंद ले सकें। वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि एलईडी स्क्रीन बाहर भी रखे हैं। हम सारी कोविड-19 को देखते हुए उन सारी व्यवस्थाओं को भी दिमाग में दिल में रख के कि हमें ऐसा कोई कृत्य नहीं करना है जिससे कि हमारे शहरवासियों को या हमारे क्षेत्रवासियों को परेशानी हो सके। जैसे कि कहा जाता है बागेश्वर धाम है, बहुत युवा हैं अभी सभी भी हमें, लेकिन उनकी जो सिद्धि हैं उनके द्वारा जहाँ पर वो कार्यक्रम करते हैं अपने आप ही कष्ट जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। जैसे कई लोग उनके दरबार में हमने देखा है पहुँचते हैं, तो उसी प्रकार से जब आप भागवत करा रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपकी भागवत में भी इस तरह की ईश्वर की हनुमान जी की शक्ति यहाँ पर आएगी। तो आप क्या मानते हो इसमें कि हनुमान जी की कृपा से और बागेश्वर धाम जी की कृपा से हमारी भागवत छतरपुर शहर के लिए क्या अभी तक हम लोग डटकर मुकाबला भी करते आए, पुनः दोबारा से ये लौटी है और हम लोगों को फिर से सचेत होने का और जागरूक होने का एक संदेश भी दे रही है। निश्चित रूप से जब धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जब वेद मंत्र आभा मंडल में जाते हैं, हवन की वो जो हवन से जो निकली हुई ये कहना चाहिए जो हवन से निकली हुई आहुतियाँ हैं, वो सब एक जब वातावरण में जाती हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ मुझे अकेले नहीं मिलना है, ये पूरे
अपने जितने धर्म से जुड़े हुए धार्मिक लोग हैं, शहर के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, इस अनुष्ठान से लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। और हनुमान जी, रहा सवाल हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा तो सबके ऊपर वैसे ही है, सबके ऊपर बनी रहती है। बागेश्वर धाम महाराज जी उनके भक्त हैं। हनुमान जी की कृपा से, बालाजी की कृपा से बागेश्वर धाम सरकार की जो आज महिमा आपको, हमें सबको देखने को मिल रही है कि वहाँ पर जो जाता है वो कष्ट से मुक्त होके आता है, वो कष्ट वहीं छोड़ के आता है। और हमारी, आपकी, सबकी कोशिश ये रहे कि बागेश्वर धाम महाराज, बालाजी सरकार हम सब पर, हमारे छतरपुर वासियों पर, हमारे प्रदेश वासियों पर, देशवासियों पर ये ऐसी कृपा करें कि जो ये महामारी है, जो संकट कोरोना का हम लोगों के ऊपर मंडरा रहा है, इससे हमें जल्द से जल्द निजात मिले और हम लोग, सब लोग आनंद जिस तरह से रहते हैं उस तरह से हम लोग। एक आखिरी सवाल है कि कल कलश यात्रा निकलनी है, कहाँ से प्रारंभ होगी और कहाँ जाके खत्म होगी और कहाँ कितना समय होगा, ताकि जनता को हम मैसेज दे सकें। कलश यात्रा कल निश्चित रूप से निकलने वाली है। उसमें महाराज जी के तो अभी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे ही महाराज जी का निर्देश प्राप्त हो जाएगा हम आपको उस बारे में सूचित कर देंगे। जी, ये थे हमारे साथ छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी जी, जिनके द्वारा ये भागवत कथा हो रही थी। यज्ञ भी होना है यहाँ पर, लेकिन इसी तरह से तातम्य में हम लगातार 7 दिन इस भागवत का आनंद आपको अपने चैनल के माध्यम से भी देंगे और जनता के बीच में बताएंगे कि इस भागवत से शहर के अंदर में कहते हैं कि जब अनुष्ठान होते हैं, भागवत कथाएं होती हैं, वो अपने आप ही, आप जिस जगह रहते हो, जिस जिले में रहते हो और जिस शहर में रहते हो, उसका आनंद ही होता है। क्यों? जब ये गूंजता है और जब ये स्वर निकलते हैं और जब ये बरसात रंगों होती है, तो उसी स्वर में यहाँ पर चारों तरफ एक पूरे ब्रह्ममंडल में ही ईश्वर का ही बात होता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपील शहरवासियों से और करना चाहता हूँ कि कल से शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रतिदिन 7 तारीख तक महाराज जी की भागवत कथा यहाँ प्रारंभ हो रही है। सभी शहरवासियों से, क्षेत्रवासियों से मेरा अनुरोध है कि भागवत कथा का श्रवण करें और इस पुण्य लाभ जो मिल सकता है उसका पुण्य लाभ जरूर लें। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम आगे चलेंगे, आगे 7 दिन तक हम आगे की व्यवस्था भी आपको यहाँ बताएंगे जी। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर, जहाँ बेदी कुंड है, जहाँ बेदी कुंड सजनी है, जहाँ यज्ञ का आयोजन भी होना है। हम उस जगह भी पहुँच चुके हैं और उस यज्ञ की आपको पल पल की चीज़ें यहाँ दिखाएंगे कि किस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं की गई। आप देख सकते हो कि ये पूरा कांस का बना हुआ, ये पूरा यहाँ पर बेदी हवन कुंड के लिए बनाया गया है, जो कि हमारे प्राचीन काल से भी लगातार जहाँ भागवत कथाएं होती हैं और वहाँ पर इस तरह का हम लोग एक झुंड बनाते हैं ताकि वहाँ बेदी कुंड हवनों का भी कार्यक्रम होते हैं जी। कल से यहाँ जो भागवत कलश यात्रा प्रारंभ हो रही है, आप लोग तैयारियों में भी लगे हो जी जी। तो किस तरह की भागवत कथा है और क्या क्या इसमें होना है, कब से चालू होनी है? ये विश्व में महामारी कोरोना के नाम से जो चल रहा है रोग, पूरे विश्व का कल्याण हो, इस भावना से हमारे पज्जन भैया ने इस यज्ञ का आयोजन किया है। इसमें विष्णु महायज्ञ भी होना है, श्रीमद् भागवत महापुराण भी होना है, 18 पुराणों की जो वाचन हो जाएगा, साथ में 181 ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर महामृत्युंजय का जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, ये सब जो कार्यक्रम किया जा रहा है इस खेल ग्राम के तत्वावधान में, कि ताकि जो विश्व में समस्त प्रकार के रोग, विशेष रूप से कोरोना को शांत करने के लिए बागेश्वर धाम जी ने इनको प्रेरणा दिया, भैया को, चाचा जी को, और उनके आग्रह के अनुसार, उनके आदेशानुसार ये सब कार्यक्रम चल रहा है, जिससे पूरे विश्व में, केवल हमारे क्षेत्र की भर की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की कल्याण की कामना से किया जा रहा है और सब लोग स्वस्थ हों, सुखी हों, हमारे क्षेत्र का उत्थान हो। और हमारा जो सनातन धर्म है वो तो वसुधैव कुटुंबकम का धर्म है, सब पूरे संसार को परिवार मानता है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग सुखी हों, सब लोग निरोगी हों, सब लोग धन धान से परिपूर्ण हों। इस उद्देश्य को लेकर के आदरणीय श्री विधायक जी पज्जन भैया आलोक चतुर्वेदी जी के द्वारा इस कार्यक्रम में बृहद रूप से आयोजन किया गया है। आप यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जी। ये थे पंडित जी, इन्होंने स्पष्ट बताया कि किस तरह की तैयारियां हैं भागवत के अंदर के, 9 ग्रहों की भी बताई, हवन का भी बताया, हमें आगे चल के कई चीज़ों की जानकारी उन्होंने दी है।